तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत काम आ जाएगा ना, सारे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ 20 मिनट में पूरा चैप्टर हो गया। चलो सबसे पहले बताओ भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, फटाफट आंसर बताइए। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, आंसर करो सभी लोग, आंसर बॉक्स में जाओ। 5 दिसंबर। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, आंसर 2 दिसंबर की रात को। 2 दिसंबर की रात को 12 बज चुके थे, इसलिए हम 3 दिसंबर भी कह सकते हैं, 3 दिसंबर भी कह सकते हैं। ठीक, तो कभी कभी मिलेगा 3, कभी मिलेगा 2, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बताइए वाटर एक्ट कब बनाया गया, वाटर एक्ट कब बनाया गया, फटाफट आंसर करो। वाटर प्रिवेंशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। 1974, आंसर 1974। चलिए एयर एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब बनाया गया, फटाफट बोलो। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब बनाया गया, 1981। हमने एयर पॉल्यूशन एक्ट में यानी उसके अंदर में अमेंडमेंट करके साउंड को कब एज ए एयर पॉल्यूटेंट माना, कब हमने साउंड को एज ए एयर पॉल्यूटेंट माना था, फटाफट बोलो आंसर। साउंड को हमने एयर पॉल्यूटेंट कब माना था, 1987 में, 1987 में। चलिए बताइए साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम ग्रीन मफलिंग यूज करते हैं, ग्रीन मफलिंग यूज करते हैं, मतलब हम लोग एक स्पेशल प्लांट लगाते हैं रोड के साइड में, घर के पास में, हॉस्पिटल के पास में, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, इसी को कहते हैं ग्रीन मफलिंग। उस प्लांट का नाम बताइए, उस 2 प्लांट का नाम बताइए, 2 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो ग्रीन मफलिंग में यूज किया जाता है। आंसर नीम एंड अशोका, आंसर नीम एंड अशोका, आंसर नीम एंड अशोका। चलो अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी कौन सा पार्टिकुलेट मैटर हमारे लिए हैजार्डस है, हमारे लिए जानलेवा है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी बताइए फटाफट। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी कौन सा पार्टिकुलेट मैटर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, आंसर जिस पार्टिकुलेट मैटर का साइज लेस हो या इक्वल हो 2.5 को, जिसे हम कहते हैं पीएम 2.5। कभी कभी नीट के पेपर में पीएम ना लिख करके एसपीएम लिखा रहेगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और कभी कभी फुल फॉर्म लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा ना, कभी कभी पीएम ना लिख करके एसपीएम लिख देगा। अब बोले सर आपने तो पार्टिकुलेट मैटर पढ़ाया था, पीएम या तो एसपीएम आ गया, टेंशन नहीं लेना। चलिए बताइए ध्यान से, नेपा कब बनाया गया, नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया, नेपा, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में गिवन है, बोलिए नेपा, नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब बनाया गया था, 1986, 1986 में बनाया गया था नेपा। क्यों बनाया गया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर के। चलिए बताइए इंडिया में अभी कौन सा भारत स्टेज चल रहा है, इंडिया में अभी कौन सा भारत स्टेज चल रहा है, ऑप्शन 4, 5, 6, आंसर 4, 5, 6 बोलिए। इंडिया में अभी भारत स्टेज 6 चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया, 2020 को लॉन्च किया गया। पहले 4 था, 4 से इंडिया को 5 में नहीं गया, स्किप करके डायरेक्टली भारत स्टेज 6 में इंटर कर चुका है। ठीक है, चलो ये बताइए हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर जो गाड़ियों में यूज करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर जो गाड़ियों में यूज करते हैं, उसमें कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल होता है, इसका नाम बताइए। 3 एक्सपेंसिव मेटल को यूज किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर में, गाड़ियों में लगाया गया कैटालिटिक कन्वर्टर ना, जिससे कि हम मोर पॉल्यूटेंट गैस को लेस पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट कर सके। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 प्लस H2 में। बोलिए फटाफट 3 मेटल्स याद रखिएगा, प्लैटिनम गोल्ड से महंगा है, पैलेडियम एंड रोडियम, RH रोडियम, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए कि हमने बनाया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कब बनाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर कब हुआ था, फटाफट बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर कब हुआ था, आंसर 1987 में। ये इफेक्टिव कब से हुआ, आंसर करो, ये इफेक्टिव कब से हुआ, 87 में तो बना था, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ, 1989 में। कहां बना था, कहां बना था सर, नाम में तो लिखा है मॉन्ट्रियल,
कौन से कंट्री का जगह है? कनाडा। कौन से कंट्री का जगह है? कनाडा। डेट बताइए? 16 सितंबर, 16 सितंबर 1987। इसलिए बताइए, इसलिए 16 सितंबर को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? फटाफट बोलो, 16 सितंबर को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। चलो ठीक है, अब बताओ ओजोन जो है वो गुड है या बैड है? ओजोन गुड है या बैड है या बोथ? गुड है या बैड है या बोथ? तो सर बोलेंगे दोनों है, जैसे कोलेस्ट्रॉल दोनों होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। ओजोन दोनों है, गुड जो कि होगा स्ट्रेटोस्फेयर पे और ये यूवी रेज से आने से रोकेगा, बैड जो ट्रोपोस्फेयर में O3 में ये म्यूकस के मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, म्यूकस के मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। O3 प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? आंसर बताइए, O3 प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? ये डायरेक्टली बनता है या दो पॉल्यूटेंट के मिक्सिंग से बनता है? सर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब हाई टेम्परेचर पे मिक्स होते हैं तो पैन, पैन प्लस O3 बनता है। पैन का फुल फॉर्म कोई बताएगा क्या? पैन का फुल फॉर्म कोई बच्चा बता सकता है? पैन का फुल फॉर्म पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो फोटो सिस्टम 2 को ब्लॉक करेगा, फोटोलिसिस को ब्लॉक करेगा। ये फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर है, ये फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर होगा। चलो ये बताओ ध्यान से, ओजोन के लेयर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? ओजोन के लेयर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? आंसर डॉप्शन यूनिट, डॉप्शन यूनिट। अमेरिका ने, नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था ये पता करने के लिए कि अंटार्कटिका में रियल में कोई छेद है, होल है क्या? बताइए उस सैटेलाइट का नाम क्या था? उस सैटेलाइट का नाम क्या था? आंसर निम्बस 7, आंसर निम्बस 7। चलिए ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब बताओ, अब बताओ ध्यान से, अब बताओ ध्यान से, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस जो रिस्पॉन्सिबल है उसका आपको परसेंटेज वाइज याद है क्या? सबसे मेन कौन था? सबसे मेन था CO2, उसके बाद कौन था? मीथेन, उसके बाद कौन था? CFC, उसके बाद कौन था? नाइट्रोजन, N2। ये परसेंटेज 100% पाई चार्ट याद करके जाइएगा, पाई चार्ट याद करके जाइएगा। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा CO2 कौन इमिट कर रहा है? आंसर चाइना। पहले यूएस था, अब चाइना है, फिर अमेरिका, यूएसए, फिर इंडिया है, फिर इंडिया है। सर इससे तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए 1992 में, इसलिए 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, UNFCCC, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ना, उसी के अंतर्गत कोप बनाया गया, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप 1 कब बनाया गया था? आंसर 1995, आंसर 1995। लेकिन कोई काम का नहीं, कोप 3 काम का था। बताइए कोप 3 कब बनाया गया? हर साल मनाया जाता है, तो कोप 3 होगा 1997। कहां मनाया गया? सर जापान में। जापान का कौन से शहर में? बोलिए, आंसर दीजिए। क्योटो ना, क्योटो या इसे क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है ना। बड़ी बातें थी, बहुत बड़ी बातें थी क्योटो प्रोटोकॉल में कि अर्थ से, इस अर्थ से CO2 का अमाउंट 5% घटा देंगे, 5% घटा देंगे। कब तक? 2008 से 12 के बीच में घटा देंगे, जो कभी पॉसिबल था भी नहीं और हुआ भी नहीं ना। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो बताओ, कब हम लोग बनाते हैं अर्थ डे और वर्ल्ड डे? अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट बताओ, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट किसी को याद है? अर्थ और वर्ल्ड में कंफ्यूज नहीं होना, बताओ। पहले अल्फाबेटिकल E पहले आया, W बाद में आया, इतना याद रखोगे। अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो कहां है? ब्राजील में, इसलिए वहां रियो ओलंपिक होता है। वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में, 10 सालों के बाद में, 10 सालों के बाद में इसे हमने मनाया था। उसमें मेन काम क्या था? देखो इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट की कटाई कीजिए लेकिन रिप्लेस भी कीजिए।
जितनी आप कटाई करते हैं उससे ज्यादा उसको लगाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज कीजिए, लेकिन आप उसको लगाने की भी कोशिश कीजिए। चलो इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में आ जाओ, ठीक है। ये बताओ ध्यान से, अगर 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 हमने जीएचजी गैस को अर्थ से हटा दे तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अगर जीएचजी गैस को हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से हटा दे तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? एनसीईआरटी में मेंशन है, बोलिए फटाफट। हाँ, कितना हो जाएगा बोलो? -18। तो अर्थ का टेम्परेचर -18 से +15 जो है वो क्यों है? ड्यू टू जीएचजी गैस। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है तो जीएचजी गैस भी नहीं होगा, इसलिए रात में मून पे सरवाइव नहीं कर सकते। एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, आदमी नहीं रह सकता। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो सुबह में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अर्थ पे आता है लाइट तो 50%, याद करो, 25% रिफ्लेक्ट, 25% एब्जॉर्ब, 50% ही तो आता है। लेकिन मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो ना क्लाउड से एब्जॉर्ब होगा ना क्लाउड से रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्टली आएगा, तो टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वहां लाइफ नहीं है। चलो इसके बाद में हम लोग आ जाए वाटर पॉल्यूशन पे। हाँ, वाटर पॉल्यूशन पे ना, ये बताओ ध्यान से, बीओडी और डीओ में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है? फटाफट बोलो, बीओडी और डीओ में कैसा रिलेशनशिप है? क्या डायरेक्टली रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? बोलो आंसर डीओ। बीओडी डायरेक्टली रिलेशन शो करता है वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल से। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। अब ये बताओ, यूट्रोफिकेशन में किस न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ाया जाता है? यूट्रोफिकेशन में किस न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ा दिया जाता है? हमने लेक में, पॉन्ड में बढ़ा देते, बोलो फटाफट। यूट्रोफिकेशन में किस न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ जाता है? मेनली फॉस्फेट, याद रखना, पानी में फॉस्फेट नहीं होता, पानी में फॉस्फेट नहीं होता, अचानक से मिलेगा, एल्गी का एक्सेस ग्रोथ होगा, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, इसी को कहेंगे हम लोग एल्गल ब्लूम, जिससे लेक धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा। इसी बुढ़ापे को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, इसी बुढ़ापे को कहते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। चलो ये बताओ, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्लास्टिक को रिमूव करने के लिए एक केस स्टडी पढ़ा था, किसके ऊपर पढ़ा था बताओ? प्लास्टिक का रोड बनाने का एक कॉन्सेप्ट बताया था। बैंगलोर में एक इंसान थे जिनका प्लास्टिक का फैक्ट्री था, उन्होंने प्लास्टिक को रिमूव करने के लिए एक बड़ा यूनिक तरीका ढूंढा। बोलो क्या नाम था? अहमद खान। तो क्या अहमद खान ने खुद से काम कर लिया था? किससे हेल्प लिया था? वहां के एक कॉलेज था, नाम बताओ, बताइए। अहमद खान ने क्या खुद से सारा काम कर लिया था? नहीं, उन्होंने वहां पास के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज था, बोलो कौन सा, बोलो कौन सा था? आंसर आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके हेल्प से किया था। चलो ठीक है, अब बताओ, एक शहर था अरकटा, कैलिफोर्निया के नॉर्थ वाले पार्ट पे, एनसीईआरटी में लिखा है अरकटा। वहां के लोगों ने हेवी मेटल्स को रिमूव करने का इनोवेटिव तरीका ढूंढा, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बताइए किस यूनिवर्सिटी के हेल्प से उन्होंने किया था? ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटी के हेल्प से उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था? किस यूनिवर्सिटी के हेल्प से उन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया था? फोम नहीं, फोम तो उस पूरे सोसाइटी को कहते हैं जो इसे पूरा मेंटेन करके रखता है। एम्स, ये तो और भाई साहब में एम्स, हमबोल्ट यूनिवर्सिटी, हमबोल्ट यूनिवर्सिटी, अरे बताया था, भूल जाते हो तुम, हमबोल्ट यूनिवर्सिटी। चलो ठीक है, चलो आज से कुछ पूछ लेता हूं, आज वाले टॉपिक से कुछ पूछ लेता हूं, फटाफट बताना, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल है उसका आप क्या करोगे, कैसे ठीक करोगे? रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल, क्या उसे मिट्टी में फेंक दे? क्या उसे हम लोग पानी में फेंक दे? नहीं, 3 प्रोसेस, पहले प्री ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव का अमाउंट घट जाए, उसका स्ट्रेंथ घट जाए। दूसरा सिल्डेड, हाई मेटल्स के सिल्डेड कंटेनर बनाइए, अंदर डालिए और 500 मीटर पथरीले जगह पे उसे डंप कर दीजिए। तो मुझे बताइए 2 इंसिडेंट हुआ है पूरे वर्ल्ड में जिससे आदमी को डर लगता है। पहला बताइए, 3 माइल्स आइलैंड है, यहां पर लीकेज हुआ था, ये कहां है? 3 माइल्स आइलैंड एक जगह है, ये कहां था? इंडिया में,
यूक्रेन में, जापान में, अमेरिका में। ये बताओ ध्यान से, फुकुशिमा इंसिडेंट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। फुकुशिमा इंसिडेंट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ये किस कंट्री में हुआ है? फुकुशिमा ना, एक इंसिडेंट हुआ था, ये जापान में हुआ था, जापान में। चेरनोबिल कहाँ है? बोलो, चेरनोबिल कहाँ है? चेरनोबिल कहाँ है? चेरनोबिल की घटना, चेरनोबिल का, तो ये हुआ था यूक्रेन। चलो, एनसीईआरटी में 3 केस स्टडी दिया है। एक अहमद खान का, प्लास्टिक का रोड बनाया। दूसरा केस स्टडी है हरियाणा का। हरियाणा का, बताइए उस किसान का क्या नाम था जिन्होंने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट निकाला कि भाई खेती करो, उसके प्रोडक्ट्स को हम बायोगैस में यूज करेंगे, कंपोस्ट बनाएंगे, खाद बना लेंगे, ठीक है, फिर उसे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, पानी उसे हम लोग करेंगे भाई, मोटर चलाएंगे, ठीक है। तो उनका नाम था रमेश चंद्र डागर, रमेश चंद्र डागर। तीसरा केस स्टडी कौन है बताइए? 2 केस स्टडी हो गया। अहमद खान का प्लास्टिक का रोड बनाया, हरियाणा में डागर साहब ने वेलफेयर कमेटी बना लिया भाई। तीसरा कौन सा केस स्टडी जो अभी मैंने बताया? अमेरिका में अरकटा टाउन वाले ने एक बनाया था, फोम वाला। हाँ ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको याद है, 100% याद है। चलो बताओ, ध्यान से बताओ, ध्यान से एक बार फिर से पूछता हूं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, ठीक, 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 5 जून, 5 जून। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे, रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर करना, 16 सितंबर। ठीक है, ठीक है, ये बताओ, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर एक्ट कब बनाया गया? वाटर एक्ट कब बनाया गया? आंसर करो फटाफट। एयर एक्ट कब बनाया गया? एयर एक्ट कब बनाया गया? एयर एक्ट कब बनाया गया? 1981। साउंड को एज ए एयर पोल्यूटेंट कब माना गया? साउंड को एज ए एयर पोल्यूटेंट कब माना गया? साउंड को एज ए एयर पोल्यूटेंट कब माना गया? 1987, 1987। नेपा, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया? नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया? 1986। कैटालिटिक कन्वर्टर में 3 मेटल कौन कौन से होते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर में 3 मेटल्स कौन कौन से होते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर में 3 मेटल्स कौन कौन से होते हैं? प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी कौन सा पार्टिकुलेट मैटर हैजार्डस है? अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी कौन सा मेटल्स हमारे लिए हैजार्डस है? ठीक है, PM 2.5, आंसर PM 2.5। चलो ठीक है, ये बताइए ध्यान से बताना, एसिड रेन कब मानेंगे? एसिड रेन कब मानेंगे? किस पानी का हम एसिड रेन कहेंगे? बताइए फटाफट, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसका 5.6 से नीचे हो, कम हो, जिससे कम हो। अरे ज्यादा, अरे भाई साहब ज्यादा होगा तो हमें एसिडिक रेन थोड़ी बोलेंगे, जिसका 5.6 से कम होगा। चलो ये बताओ, क्योटो प्रोटोकॉल कब मनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल कब? क्योटो प्रोटोकॉल का डेट बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल का डेट बताइए फटाफट। 1997 करेक्ट, 1997 करेक्ट है। ये बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल किस कोप के अंतर्गत मनाया गया? किस कोप? कोप 1, 2, 3 कौन सा? आंसर कोप 3। इस साल कोप किस महीने में होगा बताओ? इस साल भी कोप होगा, हर साल COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, कब होगा? डेट बताओ, टाइमिंग, वो कौन सा महीना होगा बताइए। मैंने आपको बताया था, नवंबर के लास्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक, नवंबर के लास्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक। और इस साल कौन सा कॉप बनेगा? कॉप 27, 28 बताओ, कॉप 27, 28 कैलकुलेट करो। 1995 में पहला, तो 2021 में कौन सा होगा? 2021 में कौन सा होगा? जहां तक मुझे लग रहा है कॉप 28 होना चाहिए, शायद कॉप 28 होना चाहिए, कंफर्म नहीं हूं, चेक कर लेना, या तो 27 या तो 28 होगा। ठीक है, अब चलो ये बताओ फटाफट ध्यान से, ठीक है, ये बताओ, GHG में 4 गैसेस कौन कौन से थी? GHG में, ग्रीन हाउस गैस में 4 गैसेस कौन कौन से थी? फटाफट बोलो, ग्रीन हाउस गैस में 4 कौन कौन से थे? CO2, मीथेन, CFC एंड N2O। तो ये याद रखना,
अब बताओ ध्यान से, मतलब लगभग लगभग देखो चीज तुम्हारा तुरंत। व्हाट इज द इंसिनरेशन? चलो एक और पूछता हूँ, व्हाट इज द इंसिनरेशन? एक लाइन में केवल बताना, व्हाट इज इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस? दोनों में एक डिफरेंस केवल बता दो। इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस में एक डिफरेंस बता दो। देखते सबसे पहले कौन बताएगा। क्या हॉस्पिटल वेस्ट? नहीं, बताओ रियल मैकेनिज्म क्या था। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में होता है, लेकिन इंसिनरेशन में हाई टेम्परेचर पे विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है। हाई टेम्परेचर पे विद ऑक्सीजन। इंसिनरेशन विदाउट ऑक्सीजन पायरोलिसिस, विदाउट ऑक्सीजन पायरोलिसिस, विदाउट ऑक्सीजन होगा पायरोलिसिस। वर्ल्ड में दो तरह के स्मॉग देखे गए थे। पहली बार दो तरह का स्मॉग, जब वाटर वेपर से, बादल से ये स्मोक बाइंड करते स्मॉग बनता है। तो बताइए वर्ल्ड में दो बड़ा फेमस स्मॉग है। ये नीट में पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, आ सकता है। बोलिए कौन कौन, बोलिए कौन कौन सा होगा। लॉस एंजल्स एंड लंदन स्मॉग। चलो ठीक है, लॉस एंजल्स एंड लंदन। ये बताइए मिनीमाटा डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनीमाटा डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर बताओ, मिनीमाटा डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फटाफट बताइए, फटाफट। मिनीमाटा डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी। ये जापान में देखा गया था। कहां देखा गया था? जापान में। ये बताओ, इटाई इटाई, या मैंने आपको बताया था हड्डियां ना ब्रेक होने लगती है, आवाज करता औच औच डिजीज, या इटाई इटाई डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये नीट के पेपर में आ चुका है। आंसर इज द कैडमियम, आंसर इज द कैडमियम। ये बताओ क्यों बैन लगाया, मैगी पे क्यों बैन लगाया गया था? मैगी पे क्यों बैन लगाया गया था बताओ। 2 से 3 साल पहले हाँ लेड था, और लेड अगर ज्यादा अमाउंट में हो गया किडनी को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा। लेड कहां होता है? लेड कहां होता है? जो पेट्रोल में डाला जाता है, डीजल में डाला जाता है, इसलिए बैन किया गया। अब बताओ, अब बताओ ध्यान से, अगर लेड का अमाउंट ज्यादा होगा किडनी डैमेज हो जाएगा। जो तुम पेपर लेते हो, न्यूज़पेपर, उसपे समोसा रखते हो और समोसा मस्त खाते हो, मिक्सचर मस्त खाते हो, बेटा लेड है उसमें। कहां? मिक्सचर में नहीं, जो न्यूज़पेपर उसमें जो प्रिंटेड है, इंक जो यूज करते हैं ना, उसमें लेड होता है। और तुम समोसा खा रहे हो, समोसा में माल पूरा प्रिंट आ रहा है, तुम मस्त खाते जा रहे हो। चलो ठीक है, इको सैंड इंडिया में कहां यूज किया जाता है? इको सैंड इंडिया में कहां यूज किया जाता है? इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट इंडिया में कहां? एक कोई लिख रही है केरला, तो ठीक है, श्रीलंका मत लिख देना जोश में। श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं है, श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं, मैंने इंडिया में पूछा। चलो ठीक है, तो यानी कि ये चीजें लगभग लगभग तुम लोगों को याद हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है, ये कर लो, ठीक है, ये कर लोगे। अब बताओ, तुम बताओ, क्या इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर लगना चाहिए या बंद होना चाहिए? एक लाइन में बताओ, इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर लगना चाहिए या बैन होना चाहिए? इंडिया में बैन हो रहा है, केवल पूरे वर्ल्ड से, पूरे अमेरिका में बैन हो गया, पूरे यूरोप में बैन हो गया, पूरे रशिया में बैन हो गया, केवल अब एशिया में, इंडिया में चल रहा है। इसके दो रीजन, बैन होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहां से लोगे फिर? इसलिए लोकल पीपुल या इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा इसके अपोज करते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं उसके सपोर्ट में कि सर इलेक्ट्रिसिटी कहां बनाएंगे, अगर बैन कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कहां? तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो मेरे में से अब ये चैप्टर समझ में आ गया। बताओ किसे किसे इस चैप्टर में एंजॉय किया, फटाफट हैंड रेस करो। किसे ये चैप्टर मजा आ गया पढ़ने में, मतलब अब टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, मतलब चैप्टर समझ में आ गया। तो अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे, और नवनीता मैम 2 चैप्टर कराएंगी। अगर टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं। तुम्हारा पेपर अगर अगस्त में हो गया तो नवनीता मैम 2 चैप्टर का रिकॉर्डिंग कर लिया है उन्होंने, वो पढ़ाएंगी। अगर टाइम एक्सटेंड हो गया तो मैं पढ़ा, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर बाद में तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम चाहिए, और मैं स्लो पढ़ाता हूँ, मुझे लगभग ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर टाइम अगर मिला तो मैं पढ़ा दूंगा, न तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो ग्राफ वगैरह होता है ना, जो dn/dt rn(k - वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, इस वीक वेट कर लो, इस वीक वेट कर लो, इस वीक वेट करो। इस वीक फाइनल डेट आ जाएगा, इस वीक फाइनल डेट आ जाएगा कि रियल में नीट कब होना चाहिए। 1 अगस्त मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, सितंबर के फर्स्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट वीक मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, तो तुम मस्त होकर के पढ़ाई करो, टेस्ट दो। मैंने कादिर सर को बोल दिया है कि तुम्हारा जो 3 दिनों पे टेस्ट हो रहा है